Hello students, welcome back to my channel. In this video series, I am discussing the NCERT solution for class 12. And first exercise was going on and I have solved in the last video, that is 9 to 8, 1 to 8 questions, question number 1 to 8. And in this video, I am going to solve question number 9 to 16. This is my live class schedule. I have changed my timing from 8:30 to it's become 8 p.m. 9 p.m. So from tomorrow onwards, all classes will be at 9 p.m. Please do join and please share with others. तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0 to 12 के बीच में है तो सेट लिख लो पहले a इज इक्वल टू क्या क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पूरा सेट a है हमारा। अब क्या करना है हमें चेक करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है कि मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन हमें चेक करनी है। तो देखो फर्स्ट R क्या है मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या होती है 0 4 8 12। ओके तो 0 4 8 12 ये माइनस भी बोला है ऑब्वियसली ये नहीं होगा R में पेयर वाइज फॉर्म में आएगा ना। तो देखो R में कौन सा एलिमेंट होने वाला है 0। इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 ये सारे 12 से 0 बनेगा। और देखो कौन सा 4 बनेगा कौन सा दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 बनेगा 4 8 8 4 ठीक है 6 10 10 6 8 12 12 8 ओके। अब देखो 5 9 9 5 ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि 2 6 6 2 4 बन रहे 1 5 5 1 0 4 4 0 ये सारे के सारे एलिमेंट्स बन रहे 7 11 11 7 बहुत सारे एलिमेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो अब 3 7 7 3 कोई भी ऑप्शन मतलब कोई भी पेयर हम छूटना नहीं चाहिए। अब देखो 4 8 तो मैंने ले ली हूँ इधर ऑलरेडी शायद 4 8 हाँ 4 8 8 4 हो गया है 9 5 के साथ 9 5 के साथ 9 भी हो गया है 10 के साथ 6 6 10 10 6 10 6 हो गया है 11 हो गया है 12 भी हो गया है। हाँ बस तो इसमें देखो ये सारे के सारे टर्म है a बिलोंग्स टू R। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो 4 8 and 8 4 a b belongs to R implies b a belongs to R therefore R is symmetric ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या 1 5 belongs to R 5 9 belongs to R ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे बेसिकली हाँ इसको मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। इसमें देखो क्या कि 6 10 बिलोंग्स टू R और 10 के साथ कोई पेयर है यहाँ पे नहीं है। तो 1 5 a b बिलोंग्स टू R हमें क्या चेक करनी है a b बिलोंग्स टू R b c बिलोंग्स टू R दैट इम्प्लाइज दैट a c शुड बिलोंग्स टू R हमें वही चेक करना है ना। तो देखो 5 9 बिलोंग्स टू R 9 5 बिलोंग्स टू R दैट इम्प्लाइज 5 5 ये भी तो बिलोंग हो रहा है तो R इज ट्रांजिटिव तो हो गया ना इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक। अब क्या बोल रहा है ना कि all the elements we need to find the set of all elements related to 1 के साथ रिलेटेड है। तो देखो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 इसमें क्या आएगा a माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 इसमें क्या आएगा a माइनस बी इक्वल टू 0 नहीं आएगा
तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 ले लो, a माइनस b इक्वल टू 4 एंड a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 9 ले लो, a माइनस b इक्वल टू 8, मल्टीपल्स ऑफ 4, तो रिलेटेड टू 1 का सेट क्या क्या हो गया है, 1, 4 एंड 1, 5 एंड 9, ठीक है, रिलेटेड टू 1, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, दिस इज रिलेटेड टू 1, 1 के साथ रिलेशंस क्या बन रही है बेसिकली। तो चलो पार्ट 2 देखते हैं। a कॉमा b, बेसिकली a इक्वल टू b गिवन है, तो इसमें कोई फाइंड करने का जरूरत ही नहीं है, मतलब a इक्वल्स टू b गिवन बोल रहा है, तो क्या क्या एलिमेंट्स होगा, 1, 1, 2, 2, ऐसे पूरा 12, 12। तो जब a इक्वल टू b, ये तो रिफ्लेक्सिव, ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव, a इक्वल टू b मतलब b इक्वल टू a ऑल्सो, therefore a comma b belongs to R, then b comma a belongs to R, that means symmetric, okay। अब देखो ट्रांजिटिव, if a equal to b, b equal to c, का मतलब क्या, a equal to c, therefore R is transitive, बहुत सिंपल है। अब क्या बोल रहे हैं, the set of all elements related to 1, 1 के साथ रिलेशन, अगर a equal to 1 है तो b को भी तो 1 ही, b भी तो 1 ही होगा, क्योंकि a equal to b गिवन है, तो सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आने वाला है, ठीक है। चलो हो गया है 9th क्वेश्चन, अब मूव होता है 10th क्वेश्चन में। 10th क्या बोल रहा है ना, एग्जाम्पल देनी है हमें कि सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन किए थे हम पहले, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। a इक्वल टू 1, 2, 3, r इक्वल टू 1, 2, 2, 1। इसमें देखो ये सिमेट्रिक है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर मतलब सपोज 2, ये क्या बोल रहा है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, लेते हैं एग्जाम्पल। r इक्वल टू a कमा b such that a is less than, चेक करते हैं, देखो a इक्वल टू a मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए a कैन नॉट बी लेस देन a, राइट, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो 1 is less than 2, that does not imply 2 is less than 1, therefore a comma b belongs to R, but b comma a does not belong to R, not symmetric। अब देखो ट्रांजिटिव दिखाना है, तो a लेस देन b, b लेस देन c, दिस इंप्लाइज a लेस देन c, होल्ड हो रही है यहाँ पे, तो ट्रांजिटिव, क्लियर है ना। तब चलो थर्ड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। a इक्वल टू मान लो 1, 2, 3, r इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 3। तो देखो ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव ए बी कॉमा बी ए सारे बिलोंग कर रहे हैं, सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव नहीं होने वाला है यहाँ पे, ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, मान लो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, ओके, 1, 2 बिलोंग्स टू R, बट 2 के साथ रिलेशन में कोई है नहीं ना, 2, 3 ऐसे कोई तो है नहीं यहाँ पे जो बिलोंग कर रहे हैं, क्या हम बोल सकते हैं 1, 3 बिलोंग्स टू R, ठीक है, नो सी। अब देखो फोर्थ में क्या बोल रहे हैं ना, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये सेम एग्जांपल को हम थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, इसमें सिमेट्रिक दिखा रहे थे हम, अब देखो रिफ्लेक्सिव हो रहा है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 रहेगा। एग्जांपल एक दो ही लेना है, बस उसको मॉडिफाई कर करके बाकी एग्जांपल को चूज करना है, 1, 2, 2, 3, 1, 3। अब देखो 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 3 बिलोंग्स टू R, a, b बिलोंग्स टू R, b, c बिलोंग्स टू R। अब देखो a, c, a क्या है 1, c क्या है 3, ये भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें 1, 2 की अपोजिट मतलब 2, 1 नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक बट ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव,
क्लियर हो गया है? अब चलो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या बोल रहा है ना, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें 1 1 2 2 इसको हटा दो, पूरा एक ही रख दो या पूरा हटा दो। क्या हो रहा है, 1 2 2 1 3 1 1 3 2 3 3 2। ठीक है, अब देखो 1 2 2 3 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 1 3 भी बिलोंग कर रहा है। अब सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हो गया है? सेम एग्जांपल से हमने सारे के सारे एग्जांपल फॉर्म कर लिया है। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स in a plane given by r equal to p comma q such that distance of the point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin। इसका मतलब क्या, OP is equal to OQ। ओरिजिन से p का डिस्टेंस, ओरिजिन से q का डिस्टेंस इक्वल है, इक्विवेलेंस रिलेशंस प्रूव करना है। तो r इक्वल टू बेसिकली p comma q such that OP equal to OQ। अब देखो रिफ्लेक्सिव, p comma p belongs to r since point p and p are same। okay, therefore reflexive। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, इसमें क्या हो रही है, OP equal to OQ, this means P comma Q belongs to R। तो ये इक्वल टू, तो OQ एंड OP भी तो इक्वल, इसका मतलब क्या, Q comma P belongs to R, तो सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव, मान लो 3 एलिमेंट्स है, तो P comma Q belongs to R, Q comma R belongs to R। अच्छा, R नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी R है, रिलेशंस को हम R से डिनोट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे S लेते हैं। Q comma S belongs to R। अब क्या दिखाना है, P comma S belongs to R। इसका मतलब क्या हो रही है, OP equal to OQ and OQ equal to OS। Therefore OP equal to OS, this means P comma S belongs to R। तो ट्रांजिटिव हो गया ना इक्विवेलेंस। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है ना, so that the set of all points related to P is not origin is a circle passing through P with origin A as center। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन को सेंटर ले लेते हो, ये O है, यहां से P Q एंड R। तो बेसिकली OP इक्वल टू OQ इक्वल टू R, OR रेडियस। So we can say that all the points related to P is the circle with center O and radius OP। यहाँ पे क्या हो रही है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। P से जा रहे हैं, बाकी जितना भी पॉइंट हो रही है ये सारे के सारे ओरिजिन से रिलेट हो रही है और रेडियस बन रहे हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये चैप्टर में सारे के सारे इक्विवेलेंसी प्रूफ करनी है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ना। So that the relation are defined in the set A of all triangles as T1, T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation। चलो उस R क्या गिवन है, T1, T2 such that T1 is similar to T2। अब देखो रिफ्लेक्सिविटी, T1 is similar to T1, so therefore T1, T1 belongs to R। okay, R is reflexive। अब देखो T1 is similar to R, T1 is similar to T2, this implies T2 is similar to T1। okay, therefore T1 T2 belongs to R implies T2 T1 belongs to R।
ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या, सिमेट्रिक हो गया है। ओके, अब क्या है ना, T1 T2 T3, T1 comma T2 belongs to R, T2 comma T3 belongs to R। तो हमें दिखाना है T1 comma T3 भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, T1 is similar to T2, T2 is similar to T3, इसका मतलब T1 similar to T3, therefore T1 comma T3 belongs to R, so that R is transitive। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसके साथ, कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 विद साइड्स 3 4 5, T2 विद साइड्स 5, मतलब मैं ड्रॉ कर लेती हूँ 3 4 5 5 3 4, इसमें क्या है ये T1, एक T2 में क्या बोल रहा है 6 8 10 10 6 8, T3 में क्या बोल रहा है इसमें 5 12 13 13 5 5। अब देखना है कि which triangle among T1 T2 T3 are related। सिमिलरिटी मतलब क्या है, हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो चेक करनी होती है। T1 एंड T2 के बीच में चेक करो, अच्छा ये T3 था और P2 था ये, T1 एंड T3 के बीच में चेक करो 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10, तो रिलेटेड, बाकी तो रिलेटेड नहीं होगा, ये तो रिलेटेड नहीं होगा, तो T1 एंड T3 आर रिलेटेड। तो चलो मूव होता है सेकंड, इसमें हो गया है ऑलरेडी और जरूरत नहीं है, मैं और एक बार फ्रेज करके लिख देती हूँ। T1 क्या था ये 3 4 5, T3 हाँ T3 6 8 10 6 8 10, T2 5 12 13, तो ये दोनों के बीच में देखो 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10, तो T1 एंड T3 आर रिलेटेड। ओके क्लियर, मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, P1 P2 says that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation। तो अगर P1 and P1 both are same polygon, therefore P1 P1 belongs to R, तो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखो P1 P2 इसमें P1 and P2 have the same number of sides, implies P2 and P1 have same number of sides, P2 and P1 have same number of sides, इसका मतलब क्या, P1 P2 belongs to R implies P2 P1 belongs to R, तो symmetric। ठीक है, similarly P1 and P2 same sides, P2 and P3 same sides, इसका मतलब क्या, P1 and P3 same sides, तो ट्रांजिटिव हो गया इक्विवेलेंस। अब क्या बोल रहे हैं इसके साथ, what is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3 4 5, 3 4 5 के साथ रिलेटेड है, तो here P1 equal to T, okay, so T P2 have same number of sides, so P2 has 3 sides, hence the set of all elements related to is the set of all triangles, hence the set of all elements in A related to triangle T is the set of
all triangles. Clear? तो चलो मूव होते हैं आप 14th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोल रहे हैं, L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज हमें प्रूफ करनी है ये, तो L1 इज पैरेलल टू L1 ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। ज्यादा लैंग्वेज में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि सब में एक ही राइटिंग है। L1 L2 के साथ पैरेलल है, इसका मतलब क्या, L2 L1 के साथ पैरेलल है तो सिमेट्रिक। अब देखो L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, इसका मतलब L1 पैरेलल टू L3 तो ट्रांजिटिव। ठीक है, तो चलो हो गया ये। तो ये क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। हाँ देखो y इक्वल टू 2x प्लस 4 कंपेयर्ड विथ y इक्वल टू mx प्लस c। तो m इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2, c इक्वल टू 4, तो स्लोप इक्वल टू 2। तो hence the required line y equal to 2x plus c, where c belongs to any number। बेसिकली क्या है, तुम्हारी लाइन अगर ऐसे है तो इसका पैरेलल कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे जाएगा पूरा। ठीक है ना, तो चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, ये गिवन है, एमसीक्यू है ये। आर बी द रिलेशन इन द सेट दिस आर इक्वल टू 1 1 2 2 1 1 4 4 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 6 3। हाँ, जो द करेक्ट आंसर, आर इज रिफ्लेक्सिव। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 belongs to R, so that means R is reflexive। ऑप्शन सी कैंसिल हो गया है, ऑप्शन सी कैंसिल हो गया है यहाँ से। अब क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिटिव। देखो 1 2 बिलोंग्स सिमेट्रिक, 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो देखो इसमें क्या था, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, ये तो पहले कैंसिल हो गया है। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस में नहीं होगा, तो बचा कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसे ऑप्शंस को वेरीफाई करते जाना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे हैं ना a इक्वल टू b माइनस 2 और b की वैल्यू ग्रेटर देन 6, तो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो a इक्वल टू b माइनस 2 एंड b ग्रेटर देन 6। अब ऑप्शन से चेक करेंगे हम, b 6 से बड़ा है, इसका मतलब 2 4 पॉसिबल नहीं है, a b, ये b 6 ग्रेटर देन 6। 3 8, इसको देखते हैं 6 8 8 7। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं पहले, a इक्वल टू 3 इक्वल टू 8, a इक्वल टू क्या बोला है, b माइनस 2 बट 3 नॉट इक्वल टू 8 माइनस 2, ऑप्शन बी। अब क्या बोल रहा है, 6 8 बिलोंग्स टू आर, a इक्वल टू 6 b इक्वल टू 8, तो 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है। क्लियर, so this is it for today guys, so this is my class schedule, live class schedule at 9 p.m. every day from Monday to Sunday except Friday, Tuesday. Thank you for watching my video. Those who didn't subscribe yet, please do subscribe and please share with your friends. Take care, bye bye.